हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डीसी मशीन के बारे में, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फोर्थ सेम में पढ़ना है। तो फोर्थ सेम का जो डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है उसको हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे कवर करेंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको एक एक करके सारे लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, आप लोग को सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, डीसी मशीन में क्या क्या पढ़ना है। डीसी मशीन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, मशीन का डेफिनेशन पढ़ना है, डीसी मशीन का डेफिनेशन पढ़ना है। तो आखिर मशीन होती क्या है और डीसी मशीन हम किसे कहेंगे, और मशीन और डीसी मशीन, एसी मशीन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डिफिनीशंस, इसके बाद आप लोग को जो पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये आपका डीसी मशीन का सबसे मेन पार्ट है। अकॉर्डिंग टू अगर हम सेमेस्टर वाइज देखें तो ये मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इससे सीधा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इससे ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये मेन पार्ट है। इसके बाद टाइप्स पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। अब टाइप्स में क्या, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डीसी मशीन का, कौन कौन सा टाइप्स होता है, जैसे शंट होता है, सीरीज होता है, कंपाउंड होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है, बीएलडीसी होता है, जो कि अभी फ़िलहाल सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट वो भी एक डीसी मशीन का टाइप होता है। और इसके बाद आप लोग को जो पढ़ना है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, और इस पर जो वाइंडिंग किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये कितने टाइप के वाइंडिंग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आर्मेचर क्या होता है, उसके वाइंडिंग क्या होते हैं। तो इसमें जनरली 2 तरह के पढ़ना है, लैप और वेव। तो लैप किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं, आगे हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पढ़ना है आपको, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा। इसमें फॉर्मूला जो है उससे बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है। और इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या होता है। तो एमएनए क्या होता है, मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस होता है। जीएनए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल नेचुरल एक्सिस पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ डिस्कस करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन में। अब ये क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसकी वजह से मशीन में, पूरे ओवरऑल मशीन में क्या इफेक्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आर्मेचर रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है कम्यूटेशन पढ़ेंगे। कम्यूटेशन क्या होता है, तो कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है। एक्चुअली में जो डीसी मशीन का बेस है, जो मशीन को डीसी और एसी बनाता है, तो
उसमें एक कॉम्यूटेटर लगा होता है, तो उससे जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसी को हम कॉम्यूटेशन कहते हैं। और जो कि किसी भी मशीन में अगर लगा हुआ है तो हम जानेंगे कि वो डीसी मशीन है, क्योंकि डीसी कभी भी जनरेट मशीन के द्वारा जनरेट नहीं किया जाता है और हमेशा एसी जनरेट होता है। तो एसी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसकी हेल्प से, तो कॉम्यूटेटर की हेल्प से। इसीलिए कॉम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोला जाता है। तो कॉम्यूटेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कॉम्यूटेशन प्रोसेस हो गया, और इसी में इम्प्रूविंग ऑफ कॉम्यूटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। और इसके बाद लॉसेज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। लॉसेज एक्चुअली हम डीसी मशीन में नहीं, डीसी मोटर में पढ़ेंगे। डीसी मशीन इट मीन्स हम यहाँ जनरेटर का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डीसी मशीन की जब भी बात होती है तो दोनों की होती है, आइदर मोटर हो या जनरेटर हो, तो दोनों को डिस्कस साथ में किया जाता है, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि डीसी मशीन में जो मोटर होता है, मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करे उसे जनरेटर बोलते हैं। तो फ़र्क इतना है, और दोनों का थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल भी डिफरेंट है। एक लेफ्ट हैंड पे जो काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल पे जो काम करता है उसे डीसी मोटर बोलेंगे, जो राइट हैंड रूल पे काम करेगा उसे हम डीसी जनरेटर बोलेंगे। तो राइट हैंड हमेशा जनरेटर का होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा मोटर का होता है। तो लॉसेज को हम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लॉसेज को हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इतना ही आपका सिलेबस है, तो छोटा सा सिलेबस है। इसके आगे अब देखिए हम